वी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद गोल्ड। मतलब आप किसी से भी पूछे, गोल्ड सबके पास होता ही है। कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सेफ है। दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है या एफडीज में इन्वेस्ट करने से अच्छा है गोल्ड ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसका रिटर्न काफी ज्यादा आता है। एंड एज इंडियंस वो हमारा थोड़ा कल्चरली भी रहा है। बट ये आप ग्लोबली देखेंगे, सो दिस इज नॉट ट्रू। मतलब बाहर के कंट्रीज के लोग डू नॉट प्रेफर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, क्योंकि उन्हें एक रियलिटी पता है गोल्ड के रिटर्न्स की, जो इंडियंस के लिए वो जो रिटर्न्स है गोल्ड के वो थोड़े डिल्यूजनल है। वो थोड़े गलत है, जो हमें लगता है वैसी चीजें नहीं है एक्चुअली। और मैं ये ऐसे ही नहीं कहना चाहता हूँ बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। मैं आपको डेटा के साथ दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सो लेट मी शो यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो मैं आपको अभी क्या करने वाला हूँ, आई विल कंपेयर गोल्ड का प्राइस इन रुपीज एंड गोल्ड का प्राइस इन डॉलर्स। बट अगेन यहाँ पर एक इशू यह आता है कि गोल्ड जो यूएस में वो लोग ट्रैक करते हैं, जैसे हम लोग पर 10 ग्राम्स के लिए इंडिया में हम ट्रैक करते हैं विच इज जैसे अभी 85,000 वगैरह पे चल रहा है, तो वो 10 ग्राम्स के लिए है। बट इन यूएस वो लोग एक आउंस नाम का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। सो 1 आउंस इज 28.34 ग्राम्स उनके हिसाब से। तो हमें दोनों सेम जगह सेम इसके लिए ट्रैक कर पाए, इसके लिए मैं उनका ये चार्ट यूज कर रहा हूँ। तो हम देख लेते हैं, तो ये जो भी रेट्स दिख रहे हैं ये पर आउंस है। ये दो ग्राफ्स पे मैं जो आपको दिखाऊंगा, तो हम बेसिकली कंपेयर कर लेते हैं लास्ट 14 ईयर्स का डेटा। तो हम देखेंगे 3 जैन 2011 में द प्राइस वाज 59,000, जो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, 59,900, बेसिकली 60,000। एंड जो आज वैल्यू है 1 आउंस के गोल्ड के लिए इन रुपीज इज 2,54,450। तो वो आप देखने जाएंगे तो 60,000 से 2,54,000 पे आ गया। अगर हम रिटर्न निकालने जाए, इनिशियल वैल्यू हमारा 60,000 था, हमने 1 आउंस लिया होता और उसकी वैल्यू आज 2,54,000 होती। करेक्ट। तो हमारा रिटर्न बन गया होता 10.86%, जो कि हमें लगता है कि डिसेंट है। मतलब एफडीज वगैरह से तो काफी सेफर है, स्टॉक मार्केट्स से भी सेफर है। शायद स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न नहीं है पर ये सेफर है, हमें ऐसा फील होता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं गोल्ड की वैल्यूज डॉलर्स में कन्वर्ट करके ट्रैक करूं, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू दुनिया में हर जगह सेम होती है। गोल्ड की जो वैल्यू है वो एक साथ ही ऊपर नीचे जाते हैं। तो क्या फर्क आता है अगर हम डॉलर्स में बाय करते सेम चीज तो हम देख लेते हैं फर्स्ट 3 जनवरी 2011 में क्या रेट चल रहा था। $1551 में आपको मिल रहा था 1 आउंस ऑफ गोल्ड। 28 ग्राम गोल्ड $15, $1,550 में मिल रहा था। एंड आज 1 आउंस गोल्ड मिलता है आपको $2,939 में। तो हम ये कंपेयर करके देख लेते हैं इसका रिटर्न क्या आता है। $1,550 में हमने लिया होता 2011 में, और अभी 2,930 हो रहा है। तो यही 14 ईयर्स में यूएस के इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न बनता है 4.65%। एंड ये सब चीजों के पीछे एक ही कारण है कि डॉलर और इंडिया का करेंसी। हम इंडियंस को लगता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न बन रहा है गोल्ड में, बट द रियलिटी इज दिस कि एक्चुअल में रिटर्न नहीं बन रहा है गोल्ड में। एक्चुअल में बस रुपी का वैल्यू कम होते जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट। इसलिए जब भी रुपी का वैल्यू कम होता है, मतलब बढ़ता है डॉलर के अगेंस्ट, जैसे अभी 87 हो चुका है, तो गोल्ड का प्राइस ऑटोमेटिकली हमें ज्यादा दिखेगा, क्योंकि पर ग्राम जो गोल्ड का वैल्यू है वो बढ़ जाता है डॉलर्स के टर्म्स में। तो ये इल्यूजन क्रिएट होता है इंडियंस के माइंड में कि नहीं नहीं बहुत वैल्यू बढ़ रही है। पर कोई भी अमेरिकन या कोई बाहर की कंट्री के आदमी के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही नहीं है, और वो करते भी नहीं है इन्वेस्ट। आपको और बेटर अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाना है, तो ये एक वेबसाइट है गोल्ड प्राइस, जो ये गोल्ड प्राइस ट्रैक करती है वर्ल्ड वाइड। तो इनने पर ग्राम वैल्यूज निकाल के रखी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चलो 30 ईयर में क्या रिटर्न बना है। तो अगर आप देखने जाएंगे
तो मैं डॉलर्स में देख रहा हूँ, यूएस डॉलर्स 30 इयर्स में 675% ग्रो हुआ है। जो गोल्ड का वैल्यू है 30 साल में 675%, और अगर हम यही इंडियन रुपीस में कर दे तो 2000% ग्रो हुआ। तो हम एज इंडियंस को लगता है कि अरे वाह यार, गोल्ड का वैल्यू कितना बढ़ गया है। बट ये जो डिफरेंस है ये बस इस वजह से आया है जो आखिरी 30 साल में रुपी की वैल्यू कम हो गई है अगेंस्ट डॉलर, और जो डॉलर जितना स्ट्रांग हुआ है उसकी वजह से ये रिटर्न्स गोल्ड में दिखते हैं, अदरवाइज गोल्ड में वो रिटर्न्स नहीं है। तो आप थोड़ा सही तरीके से सोच के हमेशा डिसीजन लीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। बस अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचते हुए आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर आप इंडिया में नहीं बॉर्न हुए होते, कोई दूसरे कंट्री में बॉर्न हुए होते, तो क्या आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करते, क्या आप चाइना में इन्वेस्ट करते, क्या आप यूएस में इन्वेस्ट करते, या दूसरी कोई और कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा वैसे सोचिए। सो यस, दिस इज इट, यही फैक्ट्स आपको बताने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।